यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज है आपके पास लेक्चर नंबर 1 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आज हमें कुछ क्या करना है, नए चैप्टर स्टार्ट करना है ऑफ कोर्स, है ना। बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन। हमारे साथ फिर से मौजूद है जैक, शिनचैन और अच्छा शिनचैन तो आज नहीं आया ना, जैक और बंटी फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन जो बाद में दे देंगे, है ना। स्टार्ट करते चैप्टर को बिना किसी बकवास के। आपको क्या लगा है, ज्यादा नहीं देखते तुम कैरिमिनाटी, बदतमीज। इधर देख, बदतमीज कहीं का। कौन है कैरिमिनाटी? तुम्हारा फूफा है, बदतमीज कहीं का। इधर देख, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, है ना। वो सब हम देखेंगे आगे आगे जब आएगा। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हो गए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किस किस चीज में इसको यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, क्या बोलता हूं मैं। फार्मास्यूटिकल्स में इसका काम है, मेडिसिन में, है ना। मेडिसिन में इसका काम है, थेराप्यूटिकल्स में इसका काम है, थेराप्यूटिकल्स में इसका काम है। और भी कई सारी लिस्ट है आपके पास जो आपको दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, है ना। जीएमओज बना सकते हैं हम इससे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फंजाई बना सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्लांट्स बना सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, एनिमल्स बना सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना। और जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं, अगर कोई जीन ज्यादा बोल रही है तो जीन को साइलेंस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में इसका बड़ा काम है, एग्रीकल्चर में वो हम अलग से देखेंगे, ठीक है ना। मेडिसिन तो मैंने लिखवा दिया, एग्रीकल्चर है, और भी इसके कई सारे काम हैं जो कि आपको पता चलते जाएंगे, है ना। और जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ थेराप्यूटिकल्स लिखवा दिया, फार्मास्यूटिकल्स, तो बस इतने काफी है वैसे तो आपके लिए, जस्ट स्टार्टिंग, है ना। ये क्या एप्लीकेशंस लिखवा रहा हूँ मैं। अब इनमें से कई सारे आपको पढ़ने भी है। जैसे मेडिसिन में आप पढ़ोगे इंसुलिन कैसे बनता है, इंसुलिन को हम अपने आप कैसे बना सकते हैं, है ना। हमारी बॉडी में तो बनता है, जैसे रेडीमेड इंसुलिन, आपको पता है ना, शॉट्स लेते हैं जो ज्यादा डायबिटीज है जिनको, है ना। इंसुलिन के उनको दवाइयां लगी होती है, इंसुलिन के शॉट्स लगे होते हैं, इंसुलिन के सिरिंजेस, वो इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में। तो वो क्या होता है वो हम देखेंगे, है ना। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे हम बस इतना आप लिख लो कि जीन को साइलेंस कर सकते हैं, है ना। एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर के कई सारे यूज आपको पढ़ने हैं, बट ठीक है पढ़ेंगे, है ना। अब आपकी एनसीईआरटी में इसके बाद दिया हुआ मेजर रिसर्च एरियाज, रिसर्च सेंटर्स। तो वो मैं आपको रिसर्च सेंटर्स, है ना, मेनली क्या क्या है इसमें। एक इन्होंने ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को हमें अच्छा करना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है उसको अच्छा करना है, उसको बेटर करना है, बेटर टेक्निक्स उसमें यूज करनी है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं बायोटेक को। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आई होप एंड बिलीव कि आपको पता हो क्या होती है ना। और मतलब एक्सट्रैक्शन आप कह लो, प्रोडक्ट्स की एक्सट्रैक्शन आपको अच्छी करनी है, बेटर करनी है यूजिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी। और भी उन्होंने दो मेरे ख्याल दिए हुए थे, बट ठीक है ना। ये आप वैसे तो एनसीईआरटी से रीड कर लेना, बट स्टिल मैं आपको एक बार एनसीईआरटी से रीड करवा ही देता हूँ, है ना। मेजर रिसर्च एरियाज कौन कौन से, मेजर रिसर्च सेंटर्स कौन कौन से, तो एक बार आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, जल्दी जल्दी खोलो एनसीईआरटी। मैं भी खोलता हूँ, आप भी खोलिएगा, बिकॉज ये टॉपिक सिर्फ स्टार्टिंग में दिए हो ना इन्फॉर्मेशन में, ये तो इन्फॉर्मेटिकली है, तो आप इसको याद ही रखना पड़ेगा। देखो, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, है ना, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। और कैटलिस्ट से ही याद आ गया, ऑप्टिमल टेम्परेचर लेके आना, ऑप्टिमल कंडीशंस को क्रिएट करना फॉर द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसे से काम कर सके, उसके लिए ऑप्टिमल कंडीशंस आपको बनानी है ना। बेस्ट कैटलिस्ट और प्योर एंजाइम कह लो। अब ये कैटलिस्ट आप ज्यादातर किससे निकालते हो, किसी ना किसी बैक्टीरिया से ही इसको लेते हैं, है ना। तो यही लिखा हो, देखो क्या लिखा, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर इंजीनियरिंग टू अ कैटलिस्ट टू एक्ट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को भी बेटर करना होता है ना। और भी कई सारे इसके यूज आपको दिए हुए यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से इसको देखना, सुनना और समझना। एग्रीकल्चर में इसका यूजेस देखेंगे, एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, आपको एग्रीकल्चर में भी एप्लीकेशन के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं मेरे ख्याल से। एप्स इन एग्रीकल्चर, एप्स इन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, आई होप एंड बिलीव आपको ये चीजें समझ आ रही होगी कि एप्स इन एग्रीकल्चर का मतलब है एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। बदतमीज हो, देखो ऐप खोल रहा है एग्रीकल्चर, ऐसे पौधा उठा के देखो ऐप निकाल रहे हो, उसमें कहां से ऐप मिलेगा, वो फोन है नहीं, है ना। तो यहाँ देखिए बंटी के, तुम्हें यहाँ तक समझ आया जो कुछ है। अभी तो आपने पढ़ाई की, अभी तो आपने एनसीईआरटी से रीड करवाया। हाँ देखो कैसा है बदतमीज कहीं का, अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, इतने मैंने आपको वो बता दी एप्लीकेशन, और आप कह रहे हो कुछ पढ़ाया नहीं। व्हाट इज दिस यार बंटी, बंटी क्या आपका साबुन स्लो है क्या। अब आगे चलिए, दोबारा बोल दिया तो ये कोरोना ना ले आए फिर से।
है ना। तो एप्स इन एग्रीकल्चर, सबसे पहले तो एग्रोकेमिकल बेस्ड, एग्रो केमिकल बेस्ड प्लांटिंग, है ना, बेस्ड प्लांट्स आपके आ जाएंगे, बेस्ड एग्रीकल्चर हो जाएगा, मतलब कुछ पिछली टेक्निक कुछ यूज करो और केमिकल भी लेके आइए उनमें, है ना, थोड़ा बहुत एग्रोकेमिकल बेस्ड आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और क्या क्या आप कर सकते हैं, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट जीएमओज कह लो, है ना, मतलब प्लांट्स का अगर आपको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स आप बना सकते हो, है ना। और एग्रीकल्चर का बेटरमेंट कर सकते हो, एग्रीकल्चर का बेटरमेंट कर सकते हो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हो, मतलब बेटर कर सकते हो। तो ये कुछ एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इनसे क्या क्या हो सकता है एक प्लांट में, तो वो मैं आगे दिखाऊंगा, बिकॉज इसके बाद आपको दिया हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, बिकॉज सब कुछ मैं देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। और देखो करवाने में तो ये चैप्टर्स जो है मुझे कितना टाइम लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा मान लो 3 घंटे लग जाएंगे, है ना, या 2 घंटे लग जाएंगे, है ना, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बट उससे फिर आपका फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं, करवाने को तो मैं 1 घंटे में करवा के चला जाऊं, है ना, बट स्टिल ऐसे करवाना बेटर है ना। अब है आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन, ट्रिपल्ड द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन लिख लो, प्रोड्यूस से अच्छा, बट स्टिल इट वॉज नॉट सफिशियंट फॉर इंडिया to fulfill food needs of every person, to fulfill food needs of all, because हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है ना, यू ऑल नो दिस। तो इसमें मैं क्या ही कमेंट कर सकता हूँ, आपको पता ही है हमारी पॉपुलेशन, इसीलिए कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, है ना। वैसे स्लोगन्स भी बड़े सारे हैं जो फेमस हैं, पर वो आपके काम का नहीं है। अच्छा, ये कैसे हो पा रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि उसने ट्रिपल कर दिया अचानक से यील्ड को, बिकॉज उसमें हम बेटर प्रैक्टिसेस यूज करने लगे, बेटर प्रैक्टिसेस यूज करने लगे हम, बेटर वेराइटी ऑफ सीड यूज करने लगे, बेटर वैरायटी ऑफ सीड यूज करने लगे, और बेटर पेस्ट मैनेजमेंट स्किल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, मैन्योर का यूज हुआ। ऑल दिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस, है ना। तो ये सारा है, बेटर हमने यील्ड यूज करी, है ना, बेटर मैन्योर, बेटर फर्टिलाइजर्स हमने यूज करे, बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करी, बेटर पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करी, बेटर प्रैक्टिसेस यूज करी हमने, है ना, बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करे हमने, और फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ये सब हमने बेटर क्वालिटी के यूज करना स्टार्ट कर दिए, और बेटर प्रैक्टिसेस हमने यूज करनी स्टार्ट कर दी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे हमारी प्रोडक्शन भी और ज्यादा होने लगी, और प्रोडक्शन और ज्यादा होने लगी, बट स्टिल हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी थी उस टाइम पे कि सबका पेट अभी भी नहीं भर सकते थे हम। अब आपको दिया हुआ है, इन्होंने एनसीईआरटी में आपको वो दे रखा है, एक बार फोटो खींच ली है, आपको दिया हुआ कि इस सब से करोगे क्या तुम, मतलब जो आपने एग्रीकल्चर में कर दिया, मान लो बायोटेक्नोलॉजी, तो उससे क्या क्या कर सकते हो तुम। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो पहले भी हिंट दे ही दिया, बट स्टिल benefits of a GMO, benefits of a ऑफ कह लो या फॉर कह लो, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब हम प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर में हम कूद चुके हैं, कूद के बताइएगा, है सुना होगा तुमने, तो कूद के बताएंगे एटम में कितने। चलो हर टीचर का अपना अपना वे होता है, मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो खुद ही इतने टीचर हैं कि बाकियों को क्या बताएंगे कि टीचर कैसे बनते हैं। जरा सा मैं 1 मिनट चौक चेंज कर लेता हूँ। हेलो, यस,
एक ही सिंगल चौक बच गई है, इसके बाद हमारे 2 3 4 मेरे ख्याल डब्बे खत्म हो चुके होंगे, 4 5, है ना, बिकॉज अभी तो मैंने पढ़ाए कितने चैप्टर हैं बोर्ड पे, 4 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, 4 5 7 में से नहीं यार इनके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, जैसे आप पढ़ोगे बीटी कॉटन, वो खुद ही प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट बन गए, है ना, हेंस लेस या नो पेस्टिसाइड्स रिक्वायर्ड, फिर चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, कुछ भी हो, पेस्टिसाइड्स रिक्वायर्ड, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो बढ़ गई, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज इन प्लांट्स, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज इन प्लांट्स, ऑलराइट, बेटर यील्ड, ये तो यहां पे भी आएगा, बेटर यील्ड, जैसे अगर मैं बताऊं विटामिन ए का इन गोल्डन राइस, है ना, गोल्डन राइस आपने नहीं सुना होगा, गोल्डन राइस एक जीएमओ है, जीएमओ, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज हमने इसमें आरडीएनए डाला है, कोई आप कह सकते हो जीन डाली है किसी और चीज की, है ना, तो हमने इसमें डैफोडिल की जीन डाली होती है एक, है ना, बीटा कैरोटीन जीन, जीएमओ है, जिसमें विटामिन ए इज हाई। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यहीं पे गोल्डन राइस का बारे में, है ना, इसमें हम क्या करते हैं, डैफोडिल का, देखना, ये मान लो डैफोडिल का है डीएनए वगैरह, उसमें से हमने कोई एक जीन निकाल ली, पूरा ऐसे थोड़ी दिखाएंगे हम, सबको थोड़ी होता है ना, ये था डीएनए, मान लीजिए ये जीन है, या ऐसा करते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से इसको समझाते हैं, ऐसे ही समझो, है ना, ये है आपके पास जो सेगमेंट, जो आपके पास क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, या कह लो फॉरेन जीन, आपने क्या किया, इस पे कट लगा दिया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने ये निकाल लिया, देखो ये था आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो सेगमेंट आपको चाहिए इसका, जो कि विटामिन ए के लिए कोड करता है, मान लो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये विटामिन ए देता था, है ना, अब ये तो देता था डैफोडिल प्लांट में, और डैफोडिल प्लांट में ये जीन जो है ये क्या चीज देता था, बीटा कैरोटीन देता था, बीटा कैरोटीन प्रोडक्शन, है ना, ये चीज प्रोड्यूस करता था। अब ये प्रोडक्शन हमें विटामिन ए देती थी, तो विटामिन ए हमें ज्यादा करना है तो हमें ये वाली जीन उसमें ले आनी चाहिए, है ना, तो इसको हम इंसर्ट कर देंगे राइस, और क्या यूज करेंगे, यूजिंग वेक्टर, कोई भी वेक्टर यूज कर सकते हो आप, राइस में ये डाल दो, तो राइस में विटामिन ए हाई हो जाएगा, है ना। आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर टू यू। क्या किया हमने, डैफोडिल प्लांट में से एक हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, जो कि बीटा कैरोटीन को कोड करने वाली जीन थी। अब ये बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस करती थी, जो कि विटामिन ए देता था हमें, है ना। फिर हमने क्या किया, इसको इंसर्ट कर दिया राइस में, एक वेक्टर यूज कर लिया। वेक्टर हम कौन सा यूज करेंगे, ट्यूमेरिफेश जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, तो वो हमने डाला, राइस में क्या बन गया, विटामिन ए ज्यादा बन गया इसके कारण। नेक्स्ट सेकेंडली आपके पास क्या आता है, इससे नीचे दिख रहा है क्या आपको, हाँ नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, इरेज कर देते हैं, फोटो तो खींची नहीं। आई होप एंड बिलीव आप नोट कर रहे हैं। बंटी क्या तुम्हें समझ आया, मुझे तो समझ आता है, मुझे तो सब समझ आता है, सब आता है मुझे तो, हाँ सब आता है। अच्छा बंटी को सब आता है और बंटी ने आपके कान खराब कर दिए। जैक क्या तुम्हें समझ आ रहा है, ओए ओए तू है कौन मुझे समझाने वाला, तू समझाएगा, ओए जैक तुम्हारी आवाज को पता नहीं आज क्या हो गया है, आज तुम्हारी आवाज ऐसे से निकल ही नहीं रही है ना। अब आगे कहानी देखते हैं। ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, मतलब इसका एग्जांपल क्या है, टोमेटो, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, वी साइलेंस अ जीन responsible for ripening of tomato। हम क्या करते हैं, टमाटो में से वो वाली जीन साइलेंस कर देते हैं। अब आगे पढ़ेंगे ये कि हम साइलेंस कैसे करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस यूज करते हैं,
है ना, तो अलग चीज है। पर हमने साइलेंस कर दिया उस जीन को ताकि वो अब, है ना, क्या करे, अब वो चीज प्रोड्यूस ना करे जिससे क्या होता था, ये राइपन होता था, है ना। साइलेंसिंग से क्या होगा, नो मोर राइपनिंग, अभी उतना राइपन नहीं हो पाएगा, उतना पकेगा नहीं, है ना। तो जितना है लाल हो गया बस, फिर आपने ये चीज कर दी इसके साथ, है ना। तो साइलेंसिंग हो गई और उसके बाद राइपनिंग ऑफ टोमेटो विल बी लेस। राइपनिंग अगर कम है तो आपके पास पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे, मतलब जैसे जल्दी पक जाता है तो सड़ जाता है, गल जाता है, वो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो वो कम होंगे टोमेटो में अब, है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। बस यही सारी चीजें हैं जो आपकी एप्लीकेशन में आती है। अब यहाँ तक एनसीईआरटी एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ, है ना, फिर हम आगे चलेंगे बीटी कॉटन की तरफ। आई होप एंड बिलीव आप इसको सब कुछ करते जा रहे हैं, है ना। ओए यार एक मिनट, यहाँ पे जीन भी लिख ही लो। रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीगैलेक्टेरिनोस, पॉलीगैलेक्टेरिनोस कहाँ लिखूं मैं, पॉलीगैलेक्टेरिनोस, यही है एक्चुअली वो प्रोटीन जो कि राइपनिंग करवाता था। अब हमने इसको साइलेंस कर दिया। साइलेंस करने का मतलब जैसे जो सेंस एमआरएनए है वो नहीं बनाएगा आपका जो प्रोटीन था। अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या, ये दहेज नहीं बनेगा, है ना, ये नहीं बनेगा तो राइपनिंग नहीं होगी, है ना। अब और कोई अगर हमें मिलेगा इसमें जो हमने ना लिखा हो तो वो भी हम लिख लेंगे ना साथ में, इसलिए मैंने आपको अभी कहा एनसीईआरटी रीड करने को। देखो, द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड वैरायटीज, इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एग्रोकेमिकली हम बेटर यूज कर रहे हैं। देखो नीचे नीचे चलते जाओ, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव थे हमारे लिए, है ना। नॉट पॉसिबल टू यूज कन्वेंशनल ब्रीडिंग, तो हमने इसीलिए क्या किया, एक्सपेंसिव होने थे ये सारी चीजें, है ना, तो इसलिए हमने जीएमओज बनाने स्टार्ट कर दिए। अब देखो नीचे क्या है, plant bacteria fungi and animal whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms। पता है आपको, इसलिए मैंने नहीं बताया, है ना, बिकॉज पिछले चैप्टर में हमने कर लिया, है ना। अब ये देखो मैंने क्या क्या लिखवाया, ये नहीं लिखवाया ना, क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, ये लिख लो, है ना। क्रॉप्स बिकम मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब जैसे अगर कोई मान लीजिए क्या हो, कुछ बड़ी तेज हवा चल रही, पता चला पत्ता उड़ के चला गया, पत्ता क्या पूरा पूरा वही उड़ के चला गया, ऐसे हवा चली है, व्हाट इज दिस, क्या उस क्रॉप का कोई फायदा होगा, नहीं, वो तो वेस्ट है फिर। इसलिए हम उसको मोर टॉलरेंट बना देंगे ताकि वो विंड में भी खड़ा रहे, है ना, चाहे फिर तूफान आए आंधी आए वो खड़ा रहे, थोड़ा सा टॉलरेटिव हो, है ना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स बता दिया मैंने, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, है ना, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बता दिया। नेक्स्ट, increase efficiency of mineral uses by plants, enhance nutritional value of food, golden rice, vitamin A वाला मैंने आपको अभी बताया है ना। तो ये सब चीजें हमने कर ली हैं। नेक्स्ट देखना क्या क्या है, टेलर मेड प्लांट्स वही है, जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म, तो आगे आ गया है देखो, वी कैन यूज जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड यानी कस्टमाइज्ड प्लांट्स, ठीक है ना, ताकि हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को यूज कर सके। नाउ नेक्स्ट कम्स बीटी कॉटन, तो हम वो देखेंगे आज, बस बीटी कॉटन देखेंगे, बीटी राई वो नहीं देखेंगे, बीटी कॉर्न नहीं देखेंगे अभी हम, टाइम हुआ तो ही देखेंगे, बिकॉज मेरा तो अभी टाइम थोड़ा सा कम ही है आज के लेक्चर के लिए। तो अब हम बीटी कॉटन को देख रहे हैं, हाँ? अच्छा जादू देखोगे क्या, चलो जादू दिखाते हैं तुम्हें, ये देखो, 3 2 एंड 3। तो आपके सामने ये सब कुछ लिख के ले आया, देखा इतनी स्पीड। ओए ये कैसे किया, मुझे सब पता है, तुझे ये सब नहीं आता था इसलिए तूने ऐसे किया। हाँ यार मुझे नहीं आता था एक्चुअली ना, ये सब मुझे पता नहीं था ना, इसलिए मैं रट्टा मारा, तो रट्टा मारने वाली चीज है तो मैं कहा लिख ही लेते हैं, पता नहीं था मुझे, है ना। तो क्राई देखो ये जीन्स होती हैं, तो आप बाद में, चलो मैं ये आपको बाद में समझाऊंगा, बिकॉज ये रट्टा मारने वाली चीज है, बाद में देखेंगे। पहले आपको देखना है हम पढ़ क्या रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, बिकॉज आपने एक एप्लीकेशन ये भी पढ़ी है ना, अभी अभी एग्रीकल्चर में। तो इसको समझ लेते हैं क्या क्या है। आपको पढ़ना है बीटी कॉटन, बीटी राइस, ऐसे बड़े सारे हो सकते हैं, बीटी राइस भी आपको पढ़ना है ना, मतलब बीटी राइस पढ़ना तो नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, बीटी राइस हो गया, या बीटी टमाटो, है ना, बीटी कॉर्न जो आपको पढ़नी है ना, तो ये आपको पढ़ने हैं। अब एक्चुअली क्या है, बीटी कॉटन में ये जो है, ये क्या करते थे ना, इसके कॉटन के बॉल को खा लेते थे, इनको बोलते हैं बॉल वॉर्म्स, कॉटन बॉल वॉर्म्स, कॉटन बॉल वॉर्म्स,
जो कि इसकी कॉटन के बॉल को खा लेते थे, है ना। अब ये तो खाते थे, देखना जैसे मैं एक बनाऊं ऐसा, है ना, मान लो ये बॉल है ना, इसका कॉटन का, है ना, कॉटन का बॉल है ना, इसमें कॉटन है। तो ये जो थे लेपिडोप्टेरन्स हो गए, जैसे टोबैको बड वॉर्म या आर्मी वॉर्म। देखो क्या है, ऐसा नाम कोई बच्चा बोलना चाहे तो जीभ उसकी क्रैम्प आ जाए। फिलोप्टेरन्स हो गए, बीटल्स या डिप्टेरन्स हो गए, जैसे फ्लाइज या मस्किटोज। तो ये इनको खाते थे, है ना, और इससे क्या होता है, डैमेज होते हैं। अब इसीलिए हमने क्या देखा कि ये सब जो है लेपिडोप्टेरन्स, सिरोप्टेरन्स या डिप्टेरन्स, ये क्या कर रहे हैं ना, जब किसी चीज को खाते हैं, एक्चुअली ये एक और जो है ऑर्गेनिज्म को खा रहे थे, बीटी। दे कंज्यूम्ड, है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म को खा रहे थे, बैसिलस थुरिंजियनेसिस। बैसिलस थुरिंजियनेसिस, तो आप इस नाम से बता सकते हो कि बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड है ना, रॉड शेप्ड होंगे ये बैक्टीरिया। तो जब ये इनको खाते थे तो इनकी डेथ हो जाती थी। तो इससे क्या हो रहा है, इनकी डाई, कौन डाई कर रहे हैं, कॉटन बॉल वॉर्म्स जो है, वॉर्म्स है वो डाई कर रहे हैं, मर जा रहे हैं। तब इसको हमने यूज करना चाहा कि ऐसा क्या है इसमें बीटी कॉटन में या इस बैसिलस थुरिंजियनेसिस में। तो इसमें एक जीन थी जो कि थी क्राइजीन। इनमें क्या थी क्राइजीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी क्या करने में, इन कॉटन बॉल वॉर्म्स को किल करने में। किल्ड दीज कॉटन बॉल वॉर्म्स, इनको इन्होंने किल कर दिया। वी यूज दिस टेक्नोलॉजी। तो हम देखो कितने लालची है, हमने क्या किया, इस बीटी थुरिंजियनेसिस मतलब बैसिलस थुरिंजियनेसिस में, जिसको हमने क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीटी। तो बीटी का आई होप तो आपको पता चल गया होगा, बैसिलस थुरिंजियनेसिस राइस, बैसिलस थुरिंजियनेसिस टोमेटो, है ना, ऐसा। तो बीटी जो है इसका मतलब ये है। हमने क्या किया, इसकी जो है क्राइजीन जो थी, जैसे ये है, इसकी क्राइजीन कहां पे, मान लो हमने मान ली ये है, ये कैसी क्राइजीन, तो यहां पे लगा दिया कट, इसकी क्राइजीन पे लग गया कट। अब क्राइजीन मुझे मिल गई, सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया हमने सारा डीएनए वगैरह जो भी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, उसको यूज करके क्या क्या पढ़ा हमने, जैसे हमने वो कर दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह जो भी था, एम्पलीफाई करके हमने निकाल लिया वो जीन। और हमें ये जीन कॉटन प्लांट में इंसर्ट कर देनी है, कॉटन के डीएनए में या कॉटन प्लांट के डीएनए में इंसर्ट कर देनी। देखो कॉटन प्लांट का डीएनए मान लो ये था, तो ये मैंने इसमें लगा दी। अब क्या होगा, नाउ इफ द बॉल बोरर्स है ना, ate the cotton ball, द क्राइजीन, मतलब जो भी क्राइजीन थी एक प्रोटीन बनाती थी ये, है ना, जो कि प्रोटीन क्या करता था, इनको मार देता था। आई होप एंड बिलीव, एक मिनट यार, क्या यहां तक दिख रहा है पहले आपको, पहले ये मुझे बताना चाहो आप। ठीक ठाक दिख रहा है, इतना खास भी नहीं दिख रहा वैसे, तो यहाँ का एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पे बना लेता हूँ अगला फ्लो चार्ट, है ना। तो अभी जब इनको खाएंगे कॉटन बॉल को, कॉटन बॉल में एक क्राइजीन है, और क्राइजीन क्या देगी, क्राइजीन देगी हमें क्राई प्रोटीन, है ना, क्राइजीन का प्रोटीन हमें मिलेगा। सो नाउ क्राइजीन प्रोटीन इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, जो भी बॉल वॉरस से, किल देम। अब कैसे करते हैं किल, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, नोट करो। अब बोले कई जो हैं, जैसे क्या आप में से किसी को डाउट है, जैक और बंटी, अच्छा आपको बोर्ड नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर, बट स्टिल मैंने जो लिखा है वो मैंने बोल के लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो, बंटी और जैक, क्या आपको कोई डाउट है। अब देखना एक और चीज यहाँ पे ये लिख लो, क्राई 1AB, क्राई 1AC, क्राई 2AB, है ना, ये आपके कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए या कॉटन के लिए हम यूज करते हैं, बीटी कॉटन में ये वाली जीन यूज करते हैं हम कॉटन के लिए, और ये यूज करते हैं हम कॉर्न के लिए, बीटी कॉर्न, उसमें हम क्राई 1AB डालेंगे, सेम है बीटी कॉर्न में भी। तो बस बीटी कॉटन समझ लो, बीटी कॉर्न आपको खुद समझ आएगा, है ना, आई होप एंड बिलीव। इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्राई 2AB या क्राई 1AC यूज कर रहे हैं, उसमें हम क्राई 1AB यूज करेंगे, है ना। अब जैक, क्या तुम्हें कोई डाउट है। ओए मुझे तो सब समझ आ रहा है, बस एक चीज नहीं समझ आई। क्या समझ नहीं आया, ये समझ आया कि अगर ये जीन जो है ये उसको मार रही है, ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रही है, मैं बताता हूँ बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रही। अब क्वेश्चन तो ये आना चाहिए जनरल, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके मन में, है ना, व्हाई दिस क्राइजीन प्रोटीन
डू नॉट किल्स द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रही, बीटी बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis को? इसका आंसर देखना, उसी से आपको आगे की कहानी समझ आएगी। दिस क्राई प्रोटीन, जो कि एक टॉक्सिन है ना, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्राई प्रोटीन कैसे एक टॉक्सिन है ना, इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया in form of a crystal protoxin which is inactive, which means it is inactive in its body and hence no effect on the bacteria. बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, but when the proteins go into the body of, या ऐसा कह लो कि जब वो ईट करेंगे ना, then the insects eat, feed on it, लिख लो। These protoxins converts into toxins, जो कि कैसे हैं, एक्टिव हैं इन देयर गट। गट मतलब आपको पता है, गट का मतलब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में जाकर ये जो है क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ड्यू टू, क्यों एक्टिव हो रहे हैं प्लांट, उसमें क्यों नहीं एक्टिव हो जा रहे हैं बैसिलस thuringiensis में, क्योंकि इनके जो गट में है क्या है, ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम देयर, एल्कलाइन मीडियम there, and hence this toxin then ये टॉक्सिन क्या करेगा फिर, अफेक्ट करेगा उस इंसेक्ट की बॉडी पर, लाइसिस कर देगा उसकी बॉडी पे, उसकी बॉडी की, देन लाइसिस द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, कॉमा क्रिएट स्पोर्स, उसकी बॉडी पे पोर बना देगा, छोटे छोटे छेद बना देगा, एंड अल्टीमेटली किल्स द इंसेक्ट, अल्टीमेटली किल्स द इंसेक्ट। आई होप एंड बिलीव यहां तक आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसको अब हम एनसीईआरटी से रीड भी कर लेते हैं इफ यू वांट, है ना। क्या रीड करें कि ऐसे रहने दें, कितना टाइम हुआ 27, तो रीड कर ही लेते हैं थोड़ा सा टाइम, 30-35 तक हम इस लेक्चर को स्टॉप कर देंगे फिर, है ना। तो ये कॉटल बॉल आपने देखा यहाँ पर बना हुआ है, देखो। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड, बता दिया गया है। बैक्टीरियम कॉल्ड बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, बीटी फॉर शॉर्ट, एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, है ना। इंसेक्टिसाइड्स का कम नीड पड़ेगा। फिर बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी कॉर्न, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सब है इनके एग्जांपल्स। बीटी कॉटन, some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as lepidodendrons, है ना, cotyledons and dipterans। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा था कि कुछ स्ट्रेन्स जो हैं इस बैक्टीरिया की क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो इनको किल कर देते हैं, है ना। B thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth। तो अपनी बॉडी में ये क्रिस्टल्स बनाते हैं प्रोटीन की। These crystals contain a toxin, insecticidal protein, एक टॉक्सिन होता है, टॉक्सिक होता है इनके अंदर प्रोटीन एक, है ना। अभी उसको बैसिलस को क्यों किल कर रहा, देखो आगे। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है ना। वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, इसको इंजेस्ट कर लेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन मीडियम कह लो या एल्कलाइन पीएच कह लो, ऑफ द गट व्हिच solubilize the crystals, the activated toxin bind the surface of midgut epithelial cells। ये लिख लो यार, ये लिख लो, midgut epithelial cells, ये लिख लो, midgut epithelial cells affected, उन पे एक्ट करेगा, और बिकॉज गट में यूज हो रहा है ना, तो गट में ही वो होगा और लाइसिस कर देगा। फिर देखना आगे लिखा होगा, and create pores that cause swelling and lysis and eventually causes the death of organism। आगे देखना, specific BT toxins genes were isolated from BT and incorporated into several crop plants such as cotton हो गया। और ये choice of gene के हम कौन सी जीन यूज कर रहे हैं, जैसे अभी cry1AB, है ना, cry2AB, cry1AC, ये हमारे पे डिपेंड है हम कौन सी यूज कर रहे हैं।
आगे देखिए, है ना, अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग यूज होती है। जैसे आगे देखना, टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन क्राई एसी नेम्ड क्राई जीन, है ना, देयर आर अ नंबर ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, है ना, ये कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए थे, और कॉर्न बॉर्डर के लिए था क्राई 1 AB, है ना, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता ही दिया था। नेक्स्ट आपके पास पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में ही अगला है RNAi टेक्निक, फिर RNAi टेक्निक है, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड या इंजीनियर्ड इंसुलिन है, ये बच गया, जीन थेरेपी बच गई, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आपका PCR, है ना, और एलिसा, ये सब है, थोड़े बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स से आगे आगे तो आप इसको खुद ही पढ़ोगे चैप्टर को, है ना, इससे आगे आगे आप खुद ही पढ़ोगे, मैं सिर्फ रीड करूंगा क्लास में। और उस लेक्चर में किसी ने कमेंट किया यू जस्ट रेड द बुक, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, है ना। अब आपके थोड़े बहुत कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर तो यहीं पे खत्म है, आगे हम नहीं करेंगे कुछ भी। हिकअप्स आ रहे हैं मुझे, हिकअप्स, आई एम गेटिंग हिकअप्स। कमेंट्स क्यों नहीं खुल रहे, व्हाट इज दिस। मेरे ख्याल से कमेंट खुल नहीं रहे हैं, तो हम यहीं पे रखते हैं आज के लेक्चर को। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, अभी भी नहीं खुले, नहीं यार अभी भी नहीं खुल पा रहे, कमेंट नहीं खुल रहे, कमेंट नहीं खुल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम सीधा आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। क्यों इतना झंझट पाले भाई। हाँ जी, सो होमवर्क में आपको आज कोई वैसे खास तो है नहीं, DPP नंबर 1 आपको सॉल्व नहीं करनी है, नो नो डीपीपी तो कोई भी नहीं देंगे अब आपको, बट आपको रिवाइज करके आना है और आपको इसके नोट्स बनाने हैं। अच्छा, क्या आप तुम दोनों ने नोट्स बना लिए? तुम दोनों ने, कौन दोनों? बंटी और बबली नहीं, बंटी और जैक, क्या तुमने नोट्स बना लिए? मैंने तो बना लिए ओए, मैंने भी बना लिए, मैं तो बना ही लेता हूँ लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है बना लिए तो। बस यहीं तक आज का लेक्चर है, बाय बाय। बाय बाय ऐसे थोड़ी करते हैं हम थोड़ा सा आउटरो अपनी दे देते हैं, फिर चलते हैं। एक बार इसकी फोटो, हाँ चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।